Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही प्यारा चैप्टर है जो हर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, सभी 8 पार्ट का संक्षिप्त विवरण दिया था। और जो उसका पहला पार्ट है नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं आज ये पढ़ेंगे हम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक नाउन के पार्ट का डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, जिसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हाई स्कूल एग्जाम में, इंटरमीडिएट एग्जाम में 6, 7, 8, 9 CBSE, यूपी बोर्ड सभी में पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से TGT PGT एग्जाम में मोस्टली जो इंग्लिश का पेपर होता है TGT PGT का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को नाउन से संबंधित मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज ये प्यारा लवली सेशन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के बेसिकली फ्रेंड्स 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 जनरल रूप में। और इससे भी पहले कहें हम तो 2 टाइप्स होते हैं। अगर काउंटिंग की दृष्टि से कहें कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो 2 टाइप्स हो गए, इन्हीं के डिवीजन होते हैं। काउंटेबल नाउन्स में वो नाउन्स आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। उसमें प्रॉपर नाउन होता है आपका, कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में जो गिने नहीं जा सकते वो हमारे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में खास तौर से गिने जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। लिखा है अ प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग बाय इट्स नेम। बताया गया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है एक प्रकार का नाउन होता है जो कि स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु को उसके नाम से अगर जाना जाता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। अब देखिए खासियत क्या है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर गाइस। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जब भी कहीं भी बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में हो सकता है। किससे शुरू होना चाहिए? कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। सिंटैक्स में या करेक्शन ऑफ सेंटेंस में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कौन कौन से पर्सन की बात करते हैं तो ललित, ए नेम ऑफ ए बॉय, या व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्पेसिफिक नाम है। बरेली स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है। रामायण ये हमारी बुक का नाम है। गंगा ये हमारी नदी का नाम है। रेनॉल्ड्स पेन, अब देखिए पेन होता खाली तो हमारा खाली पेन की बात करें तो कॉमन नाउन हो जाता फ्रेंड्स। जब रेनॉल्ड्स शब्द लगा दिया हमने इससे पहले, रेनॉल्ड्स पेन स्पेसिफिक पेन का नाम है ये, तो हमारा ये प्रॉपर नाउन हो गया। पिंकी नेम ऑफ ए गर्ल, लड़की का नाम हो सकता है, लेडी का नाम हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक नाम है। सभी प्रत्येक लेटर कहाँ से शुरू हुआ है? कैपिटल लेटर से, देख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन को समझ होंगे फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अब दिया है कॉमन नाउन।
दूसरा पॉइंट हमारा होता है कॉमन नाउन। अगर कॉमन की बात करें, हिंदी में बात करें तो जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब किसी वर्ग विशेष की पहचान कराता है। एक ही वर्ग के विभिन्न लोग हो सकते हैं। जैसे दिया है, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट describes a type of person, thing or place or that names a concept। मतलब कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो एक प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रकार को वर्णित करता है, जिसमें कि दैट नेम्स ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के रूप में इसको नाम दिया जाता है। किसी भी चीज़ का नाम कह सकते हैं वो हमारी क्या है, कॉमन नाउन होती है जनरल सेंस में। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स दिए फ्रेंड्स। बॉय, अब बॉय है एक ग्रुप है, एक जाति है, सॉरी मतलब एक वर्ग है बॉयज़ का, चाहे कोई भी हो सकता है, जितने भी हैं, रमेश, मोहन, रमेश, मोहन, राजेश, ये सब क्या है, बॉय हैं। मान लो रमेश हो गया, राजेश हो गया, रंजीत हो गया, ये सब बॉय हैं। अब 1 2 3 3 नेम्स हो गए, लेकिन है क्या, सब बॉय। एक बॉय की जाति को विशेष दर्शा रहा है। गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है, सबको गर्ली कहा जाएगा, तो एक कॉमन नाउन हो गया। कंट्री, किसी देश का नाम, सब देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, जो भी है, तो वो सब क्या है, कंट्री होते हैं। एक वर्ग, एक जाति, एक तरह का एक क्षेत्र है। पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। कैट, बिल्ली, कोई नाम नहीं है। अगर किसी का नाम दे दिया जाता है, जैसे बॉय है, बॉय का नाम पीछे हमने दे दिया ललित, जैसे पीछे बारे में था। अब ललित ये नाम है, इसको क्या कहेंगे, बॉय कह सकते हैं हम। तो ये नाम आ गया सीधा सीधा, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बॉय कहेंगे तो हमारा कॉमन नाउन। ऐसे गीता, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कह दिया गर्ल, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि गर्ल कोई सी भी हो सकती है। कैट की बात आई। टेबल, अब टेबल है, सभी टेबल्स होती हैं, सबको टेबल ही कहेंगे, ये कॉमन नाउन है। चेयर है, सेटी है, तो इस तरह से सभी हमारे ये कॉमन नाउन माने जाते हैं। अगर टेबल के बारे में कोई हम नाम दे दिए जाए, ढालू मेज, तो स्पेशल मेज हो गई। चेयर के बारे में कोई नाम दे सकते हैं, सिटी के बारे में जैसे बरेली हमने बोल दिया था, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जब इन चीज़ों का नाम दे देते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन बन जाते हैं, अन्यथा वो कौन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। वन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन दैट वर्ड्स refer to a group of people, things, what are usually treated as singular grammatically। कहा गया है कि बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग नाउन है कलेक्टिव नाउन, जो कि जिसके जो शब्द हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप के बारे में या वस्तुओं के ग्रुप के बारे में इंगित करते हैं। लेकिन खास बात है, ग्रामेटिकल क्षेत्र में बात की जाए तो ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। यस, कलेक्टिव नाउन हमारे क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। एक ग्रुप विशेष का वर्क करते हैं, उसे सिंगुलर कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फैमिली। अब फैमिली का मतलब होता है परिवार। अब परिवार में क्या है, माता पिता हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, पुत्र पत्नी, ये सब क्या हमारा एक फैमिली होता है। अब फैमिली होता है तो कहेंगे कितने फिर परिवार हैं, तो 4 परिवार हैं, वो तो अलग अलग हो गया। लेकिन सिंगुलर, माई फैमिली इज ए लार्ज फैमिली, मेरा परिवार एक बड़ा परिवार है। आई हैव ए लार्ज फैमिली, तो ए मतलब सिंगुलर सेंस कर रहा है। ऐसे टीम, टीम मतलब टीम, जैसे क्रिकेट की टीम हो सकती है, खो खो, जो भी बैडमिंटन, जिसमें भी टीम्स होती है हमारी, तो उसको टीम कहते हैं। तो कहते हैं भारत की टीम जीत गई, तो जीत गई, जीत गई नहीं, जीत गई एक सिंगुलर सेंस में। आर्मी, भारत की सेना आ गई। आर्मी में कई सैनिक को मिलकर के आर्मी बनती है, ग्रुप ऑफ सैनिक का होता है। ट्राइब्स, ऐसे ट्राइब्स होती हैं। क्रू, ये सब टुकड़ियाँ होती हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, कलेक्टिव नाउन है, जो कि सिंगुलर सेंस में प्रयोग की जाती है। अब देखिए खास बात देख लें थोड़ा सा,
These are groups of people, but we say the team is practicing for the competition, not the team are practicing. देखिए अभी बताया था कि ये जो टीम है किसका है, पीपल का ग्रुप है, लेकिन हम कहते हैं कि टीम क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। इज आया, देखिए सिंगुलर नाउन मान करके इज लगाया है, फॉर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही है टीम। ये नहीं कहेंगे कि टीम प्रैक्टिस, टीम आर नहीं कहेंगे। टीम्स तो हो सकती हैं बहुत सी, वो अलग चीज़ है। अगर हम एक ही टीम की बात करें सिंगुलर ही मानी जाएगी, भले इसमें लोग कितने भी हो सकते हैं। वी आल्सो हैव कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ थिंग्स। कुछ वस्तुओं के भी हमारे ग्रुप बनते हैं, जैसे पीछे दिया था ये पीपल्स के ग्रुप थे, पीपल के। जैसे बंच, मतलब बंच बहुत सी जगह आता है, चाबी के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। स्टैक है, पाइल है, कलेक्शन है, ये सब ग्रुप चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम उसको बताएंगे आपको। अगला पॉइंट है मटेरियल नाउन। नाम से पहचान रहा है, पदार्थ वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन्स आर नेम्स फॉर सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर थिंग्स और एग्जिस्ट इन अ टेंजिकल फॉर्म। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं फ्रेंड्स, सब्सटेंसेस होते हैं या मटेरियल पदार्थ होते हैं, जिनसे क्या होता है, खास बात देखिए मटेरियल नाउन की खास बात है फ्रेंड्स, इसको अगर हम सही से एनालाइज करेंगे तो इसको हम देखेंगे मटेरियल नाउन्स की खास बात क्या है। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एक सेकंड में सॉल्व होती है। दिया है देखिए, that can be used to create other things और exist in a tangle form, जिससे दूसरी चीज बन सकती है। मतलब मटेरियल नाउन वो चीज हो सकती है जिससे किसी दूसरी चीज का निर्माण हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे टेंजिबल होती है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सी चीज बना सकते हैं हम, जिनको हम कहने का ये उनके रूप बदल सकते हैं। गोल्ड की भाई अंगूठी बना सकते हैं आप, गले के लिए चेन बना सकते हैं। सिल्वर है, चांदी, तो इससे कई आभूषण बन सकते हैं, विभिन्न विभिन्न नाम दे सकते हैं हम। वुड है, लकड़ी से तमाम बन सकते हैं, किवाड़ बना सकते हैं आप जो है। और टेबल है, मेज है, ये सब क्या है, वुड से निर्मित होती है, तो ये मटेरियल है। वाटर को कई जगह हम यूज करके उसको भी जो है अलग अलग रूप नाम दे सकते हैं। आयरन है, लोहे से बहुत चीज़ें बनती हैं। स्टील है, क्लॉथ है, क्लॉथ से कपड़े से कई चीज़ें बना सकते हैं हम। प्लास्टिक है, गिलास है, ये सब के हमारे मटेरियल जिनसे दूसरी चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी होती है हमारी, जैसे इंटेंजिबल, जो हम बदल नहीं सकते, इनके लिए वो भी मटेरियल में हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, एयर है, ये क्या है, मटेरियल सेंस में इनको भी हम ले सकते हैं। हवा। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं देख लीजिए फ्रेंड्स। मटेरियल नाउन्स आर टिपिकली अनकाउंटेबल। देखिए मोस्टली क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। मीनिंग मतलब होता है दे आर नॉट यूजुअली काउंटेड इन यूनिट्स। वो गिनती में से 1 2 1 2 3 यूनिट में नहीं गिन सकते, बट रादर मेजर्ड और वेटेड, उनको मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। जैसे क्लॉथ की बात करें फ्रेंड्स, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ये हम उसकी जो मेजरमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही हम वाटर की बात करें, 1 वाटर 2 वाटर नहीं कहेंगे आप, 1 लीटर 2 लीटर उसकी धारता को नाप सकते हैं। ऐसे लकड़ी, 1 लकड़ी लाए 2 लकड़ी लाए, तो वो अलग है, लेकिन इसको हम मतलब पीसेज में करके, टुकड़ों में करके उसको मार सकते हैं, तोल सकते हैं, 2 कुंतल 4 कुंतल। ऐसे गोल्ड है, 1 सोना लाए 2 सोना, ऐसे नहीं करेंगे, 1 किलो 2 किलो तो उसकी तोल कर सकते हैं। तो हम इन्हें गिन नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं या उनको वेट कर सकते हैं। अगला है दे आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन और मटेरियल ऑफ समथिंग एल्स। वे किसी चीज़ के ये कंपोजिशन मेल और मटेरियल ऑफ समथिंग एल्स, इसके बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नाम से ही है भाव। अब ये थोड़ा देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज टू रेफर
टू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेट्स, फीलिंग्स और एंटाइटीज दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, स्मेल्ट और टच्ड। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होती है कॉन्सेप्ट मतलब विचारों के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, आइडियाज शो होते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव, ट्रेड्स किस तरह के व्यवहार हैं, फीलिंग्स, एंटाइटल्स पदवी वगैरह सब जो है। लेकिन इन्हें क्या किया जा सकता है, देखिए खास बात है देख नहीं सकते हम, सुन नहीं सकते हैं, टेस्ट ले सकते, उसकी स्मेल नहीं कर सकते और उसे छू नहीं सकते। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सभी इस गिनती में आते हैं। जैसे ग्लोरी, आभा, छटा, तो इसे हम न तो छू सकते न देख सकते। ऑनर, सम्मान, और सम्मान कैसा है क्या है ये दिखाई नहीं दे सकता। करेज, साहस, नाम सुना है लेकिन देख से नहीं सकते न छू सकते, केवल फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव, प्रेम, दिखाई नहीं देता, केवल फीलिंग की है। ट्रुथ, सच्चाई, ये भी क्या फील करना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी क्या एक तरह का आपका आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं। सिम्बोलिज्म, प्यूरिटनिज्म, रिफ्लेक्शन, ये सभी क्या हमारी चीज़ें जो हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं उनका, या आइडिया लगा सकते हैं हम, या कहना चाहिए उसके बारे में जो है एक्सपीरियंस अनुभव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसको बड़ा ढंग से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, और जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और निश्चित रूप से जो पढ़ेगा वो लाभान्वित हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।